आज हम बात करने वाले हैं किसी के चैप्टर 16 की ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। और इसके एक जो सब पेपर बना हुआ है उसका नाम है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के बारे में। तो आपको आज हम बताएंगे कि किडनैपिंग और एब्डक्शन क्या होता है और इसके सेक्शंस क्या क्या हैं। तो इन्हीं बातों पर हम आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे सबसे पहले कि किडनैपिंग क्या चीज़ होती है। तो किडनैपिंग को बताया गया है, किडनैपिंग दो तरह की होती है। एक किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड दूसरी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो आप जैसे कि जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करते हैं तो आपको उसका जो सेक्शन देखने को मिलता है वो 360 देखने को मिलता है। और किडनैपिंग को जो डिफाइन किया गया है वो उसको डिफाइन किया गया है आपका 359 में। अब 359 में किडनैपिंग को डिफाइन किया गया, उसके बताया गया दो किस्म की किडनैपिंग होती है। एक तो होती है आपकी कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड दूसरी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होगी तो आपका अगर उसका सेक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, उसमें बताया जाता है whoever convey any person beyond the limit of India without the consent of that person or of some legally authorized to consent on behalf of that person is said to be kidnapped फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का तो ये सेक्शन कह दिया। अब हमको इसको अच्छे से समझना होता तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल हम देते हैं। तो आप अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल को ऐसे सुनिए कि आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, देखते हैं कि चौराहे पर एक बच्चा भीख मांग रहा होता है। आपके इंटेंशन बहुत अच्छी है और आपने कहा कि बेटा तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो, हम तुम्हें अच्छे से कपड़े देंगे, रहने को घर देंगे और पढ़ने के लिए स्कूल देंगे, हमारे साथ चलो और अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से रहो चल के और मन लगा के पढ़ो बैठ के। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चा कहता है ठीक है, हम भी इस ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। और बच्चा अपना फ्यूचर अच्छा सोच के बैठ जाता है। हमारा इंटेंशन नहीं खराब था, हमने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया। बच्चे को एडमिशन करा देते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, उसकी फ़ीस पे करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमारे ऊपर एक केस लिख दिया जाता है। किसका, कौन सा केस हो जाता है? किडनैपिंग का। किडनैपिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया। क्यों अब कर दिया? क्योंकि मेरी इंटेंशन तो ख़राब नहीं थी। हमने क्या किया, हमारी इंटेंशन कुछ ख़राब नहीं थी। अब वहाँ पर आपके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि आपने वहाँ पर जो बच्चा है उसकी कंसेंट आपके लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसकी उम्र 16 साल से कम है। अगर वो मेल है, अगर फीमेल है तो उसकी उम्र 18 साल से कम है। तो वहाँ पर उसकी कोई भी कंसेंट नहीं मायने रखती है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमको यहाँ देखने को ये मिलता है कि हमने वहाँ पर उसके जो लीगल गार्जियंस हैं उनसे भी किसी प्रकार से कोई भी परमिशन नहीं ली है। और उन्होंने जो उसके ऑथराइज गार्जियन, जैसे कि सपोज करिए आप उसके ऑथराइज गार्जियन कोई अंकल हो गए लीगल गार्जियंस के तौर पे, या उसके माता पिता हो गए, अगर वो अपने घर पर नहीं है, किसी फैमिली किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, अपने घर से दूर रह रहा है और किसी अंकल के घर रहे, वहाँ पर हमने उसको जो लीगल गार्जियन हुए उसके अंकल हुए, तो अंकल से भी हमने उसकी परमिशन नहीं ली। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर 360 के चार्जेस लगेंगे। अब 360 के चार्जेस तो लग जाएंगे। अब ये तो हो गया मेरे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से। अब बात करी जाती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहाँ लॉफुल गार्जियनशिप की जब बात होती है तब हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कहा जाता है कोई व्यक्ति जब किसी बच्चे को या किसी अनसाउंड माइंड को, जो व्यक्ति पागल है, बच्चे की उम्र हमने आपको बता दी है कि 16 से कम साल है और मेल में अगर फीमेल है तो 18 से कम साल की उम्र है। अगर वो लॉफुल गार्जियन जो उसको लीगली अथॉराइज होते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके चाचा हो सकते हैं। अगर वो अपने माता पिता के साथ नहीं है या उसके माता पिता की डेथ हो गई है तो उसके दादा और दादी हो सकते हैं, या फिर वो अपनी नाना नानी के साथ रहता है तो नाना नानी हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं। कोई भी लीगल फुल गार्जियन हो सकता है। अगर आपने उससे परमिशन नहीं ली और उस बच्चे को ले जाते हैं और जा कर के भले चाहे आपका नीयत अच्छी हो, अगर आप किसी अनसाउंड माइंड के लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसकी भी कंसेंट आपके लिए मायने नहीं रखेगी। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो वहाँ पर अगर वो अपनी कंसेंट देता भी है तब भी आपके लिए उसकी कंसेंट का कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन 361 कवर होता है। अगर हम बात करें कि किडनैपिंग की पनिशमेंट की बात क्या होती है तो आपको बता दें कि किडनैपिंग में जो पनिशमेंट दिया जाता है वो हमको बताया गया है 363 में। और यहाँ पर बताया गया कि किडनैपिंग अगर कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जैसे ए ने बी की किडनैपिंग करी तो उसके ऊपर कितना फ़ाइन होगा, कितना कमी। फ़ाइन तो कभी कोई कुछ नहीं बताया गया कि फ़ाइन कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर 500 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है और 5 लाख 5 करोड़ तक का भी हो सकता है। अब अगर इसके पनिशमेंट की बात करें तो इसका जो पनिशमेंट होगा वो आपको 7 साल की अवधि तक का पनिशमेंट हो सकता है और जुर्माना आपके लिए कोई जुर्माना की लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं, अगर हम पनिशमेंट की बात कर लिए, अब किडनैपिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं हम एब्डक्शन की। एब्डक्शन को हिंदी में कहते हैं अपहरण और किडनैपिंग को हिंदी में कहते हैं व्यपहरण। अपहरण की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो सेक्शन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 362 में हमको व्यपहरण बताया गया है और एब्डक्शन 362 में हमको अपहरण बताया गया है और एब्डक्शन की बात करी जा रही है। हिंदी में एब्डक्शन को अपहरण बोलते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी अपहरण, जो अभी आई थी हाल फिलहाल में। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पता चलता है कोई व्यक्ति किसी को एक फोर्सफुली लिया जा रहा है
और या फिर एक ऐसी डिसिटफुल मीन से लिया जा रहा है और उसको इंड्यूस करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप उसको ले जाता है, तो वहाँ पर उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, जो अक्यूज़ होगा उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 362 का। अब 362 के एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। 362 में जैसे आप गाड़ी रास्ते में बैठे हैं, आपकी गाड़ी में पीछे से 2 लोग आके बैठ जाते हैं। अब आप कहेंगे मेरी तो गाड़ी लॉक थी। हम गाड़ी लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर आपकी गाड़ी सपोज करिए सेंटर लॉक नहीं है गाड़ी में, ठीक है। अब सेंटर लॉक गाड़ी में नहीं है और 2 व्यक्ति आपके पीछे गाड़ी से खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें यहाँ से यहाँ तक ले चलो, नहीं ले जाओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपके ऊपर अब्डक्शन तो लगेगा, उसके जो अक्यूज़ है उसके ऊपर अब्डक्शन लगेगा। और साथ में ही ये तो हो गया मेरा एक कि हमने उसको फोर्सफुली कंपेल कर दिया, इंड्यूस किया है। अब साथ में डिसिटफुल मीनिंग जो निकल के आता है इसको समझना होगा। डिसिटफुल मीनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हम ए है, ठीक है, ए बी के पास गया, बी अपने वर्क प्लेस पर बैठा हुआ है और बी के पास जाता है और कहता है भैया चलो तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, या तुम्हारी माता जी की तबीयत ख़राब होगी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ख़राब होगी, वो घर पे हैं, उनको घर पे ले जा करके देखना है और उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको चलना पड़ेगा, हम तुमको लेने आए हैं। इतना कहने के बाद इंसान के कभी कभी होता नहीं कि पता चलता है कि उसके पिताजी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और वो भाग के खड़ा हो जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो 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 चलो। वो अपनी गाड़ी ना लेकर के, क्योंकि इंसान का जब दिमाग ख़राब होता है इस तरह की कोई सिचुएशन आप लोग सुनते हैं, जब भी कोई सुनता है तब उसके दिमाग का काम करना बंद कर देता है और वो जो व्यक्ति कहता है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, पिक्चरों में भी किसी व्यक्ति को खबर मिलती है और वो नंगे पैर ही भागना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि वो आया, गाड़ी में उसके साथ बैठा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया, वहाँ पर भी आपके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो अब्डक्शन के चार्जेस लगेंगे। अब बात करते हैं अब्डक्शन के पनिशमेंट की। तो अब्डक्शन का पनिशमेंट आपको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों नहीं डिफाइन किया गया? अब्डक्शन का पनिशमेंट आपको उसके इंटेंशन के हिसाब से होगा, उसके जो कार्य है उस हिसाब से किया जाएगा। जैसे किसी ने अब्डक्शन उसका किया है, उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया है, कहीं बंद कर दिया है, तो वहाँ पर उसका पनिशमेंट होने वाला है 7 साल का। अगर किसी ने किसी का ए ने बी का अब्डक्शन किया है और रेंसम की डिमांड करता है तो वहाँ पर कहता है कि भैया रेंसम दे दो, नहीं तो हम कुछ रुपए मांगता है अब्डक्शन करने के बाद, और कहता है कि भैया रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। उसके गार्जियन से कहता है, उसकी बीवी से कहता है, उसके माता पिता से कहता है, या तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे जिसकी उम्र 18 साल है। किडनैपिंग के भी पनिशमेंट यहाँ पर अब्डक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब्डक्शन फॉर रेंसम एंड किडनैपिंग फॉर रेंसम के लिए बात करी जाती हो तो यहाँ पर आपको जो पनिशमेंट देखने को मिलता है वो आपको, अगर आप किसी इस तरह की रैंसम करते हैं या फिर उसकी कॉज ऑफ डेथ हर्ट के लिए करते हैं या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट जो दिया जाता है वो होता है, अगर पनिशमेंट आपकी डेथ की, वो डेथ सेंटेंस भी हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है और इसके साथ में फाइन भी लगेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर किडनैपिंग और अब्डक्शन जो करता है, ठीक है, किसी ने बच्चे की किडनैपिंग कर ली है या किसी ने 18 साल से ऊपर व्यक्ति का अब्डक्शन कर लिया है और उसका मर्डर कर देता है, तब यहाँ पर जो आपको फाइन देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा कि आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको 10 साल की कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है फैक्ट एंड फिगर्स पर। तो यहाँ पर साथ में इसको फाइन की भी दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, किडनैपिंग करते हैं किसी बच्चे के और उससे भीख मंगवाने के पर्पज़ से करते हैं या मेमिंग करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी ए ने बी का किडनैप कर लिया जिसकी उम्र 16 साल से कम है और मेल है और फीमेल है 18 साल से उम्र कम है, और हमारे पर्पज़ है उससे भीख मंगवाने का है। भीख मंगवाने के लिए आप कहेंगे कि जरूर नहीं रुपये मांगे वही भीख है, ऐसा नहीं। उसके आप जा कर के उसके हाथ पैर तोड़ दें, ठीक है, और उससे कहें किसी लोग स्थान पर जाके लोगों से गाना गा के लोगों से भीख मंगवाएं, ठीक है, या नाचने से भीख मंगवाएं, कोई ऐसे एक्टिविटी करें कि जिससे लोग उससे प्रसन्न होकर चीज़ें या फिर उससे खुश होकर उसको दे दें, या फिर आप उसको पकड़ किडनैप करके ले गए और उससे बाज़ार में जाकर के चीज़ें बेचने के लिए कहें और कोई काम करने के लिए कहें, ठीक है, और किसी प्राइवेट स्थान पर भी जाकर के कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको किडनैपिंग और नेमिंग अ माइनर पर्पज़ ऑफ बेगिंग के लिए चार्ज की जाती हैं। और इसमें आपका जो पनिशमेंट होता है, यहाँ पर आपका जो पनिशमेंट दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड आल्सो लायबिलिटी फाइन के लिए होता है। ये तो सेक्शन हो गया हमारा 363A का था। और किडनैपिंग टू अब्डक्टिंग ऑर्डर टू मर्डर की बात करते हैं तो ये सेक्शन मेरा होता है 364। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं किडनैपिंग फॉर रेंसम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको सेक्शन देखने को मिलता है 360A। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा कि किडनैपिंग फॉर रेंसम जो है वो आपका 364 का क्लॉज ए है। इसके बाद बात की जाती है
कि हम किसी व्यक्ति को सीक्रेटली एक रॉन्गफुली कन्फाइन कर देते हैं। और उसको कन्फाइन कर, आपने अगर पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा तो कन्फाइन का भी मीनिंग होता है कि एक व्यक्ति को हम किसी स्थान पे बांध दें और उससे वहाँ से बाहर ना निकलने दें और किसी के बारे में कुछ ना बताया जाए। तो वहाँ पर आपको जो उसकी किडनैपिंग और अबडक्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो सज़ा होती है वो 7 साल की होती है और उसमें आपको फ़ाइन भी देना होता है। ये सेक्शन मेरा है 365 का। अब यहाँ पर आप बात करते हैं किसी साइको लवर्स की, तो साइको लवर्स में जैसे कि साइको लवर्स होते हैं, वो कहते हैं या फिर कहते हैं कि भाई हमसे शादी करोगी, नहीं करोगी तुम्हारे पापा को मार डालेंगे, नहीं करोगी तुम्हारे भैया को मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, हमसे शादी करो। और उस कंडीशन में लड़की इतनी डर जाती है, सहम जाती है कि कह देती है हाँ ठीक है, हम आपसे शादी करने को तैयार हैं, मेरे परिवार को कुछ ना करना। लड़की अपनी कंसेंट दे देती है। आप जाते हैं, कहते हैं कि भैया ये वीडियो बनाओ और कहो कि हम अपनी मर्ज़ी से इनसे शादी करना चाहते हैं। लड़की भैया वीडियो बना के भी दे देती है कि हाँ ये हम इनसे अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। और उस कंडीशन में जब कभी लड़की पकड़ी जाती है तब कहा जाता है, लड़की अपना स्टेटमेंट देती है कि इन्होंने हमारे ऊपर हमको कंपेल किया है, इंड्यूसिंग किया है और हमको डराया धमकाया है, इस तरह से बात करती है। तो वहाँ पर जो लड़का होगा, जो उसका साइको लवर होगा, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे 366 के। अब हम कहते हैं वो शादी नहीं करता है लड़का और उसको इतना डराता है, धमकाता है, उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है और इंटरकोर्स भी करता है। वहाँ पर अगर फीमेल जाकर के अपनी कंसेंट भी दे देती है, हाँ मेरे साथ इंटरकोर्स कर लो और मेरे परिवार को कुछ ना करो, परिवार के चक्कर में अपनी कंसेंट भी दे देती है, तब वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और लड़की जब बाद में अपनी स्टेटमेंट देती है पुलिस के सामने, तब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर जो सेक्शन लगने वाला है वो 366 का लगने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 366 में आपको 2 सब सेक्शन भी दिए गए हैं, जिस एक है 366A एंड 366B का दिया गया है, 366B का। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोक्रेशन ऑफ माइनर गर्ल्स का। तो प्रोक्रेशन ऑफ माइनर गर्ल्स में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को आपने इंड्यूस कर दिया है, उससे डराया धमकाया है और आप उससे कहते हैं कि ऐसा करो, नहीं करोगे तो हम आपको आपके परिवार को मार डालेंगे, या आप उसको धमकी देते हैं, कुछ भी करते हैं और उसके साथ कहते हैं कि ऐसा नहीं करने पर हम आपके परिवार को मार डालेंगे, चाहे आप शादी करने की उससे बात करें या फिर उसके साथ इंटरकोर्स की बात करें। तो यहाँ पर आपको जो पनिशमेंट देखने को मिलता है वो 10 साल का देखने को मिलता है और फाइन भी लगता हुआ देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो सेक्शन कवर होता है मेरा वो होता है 366A से। अब बात करते हैं 366B की। तो यहाँ पर 366B की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कहा जाता है इम्पोर्टेशन ऑफ ए गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री की जब बात करी जाती है तो कोई व्यक्ति जो अदर कंट्री से, जैसे कि आप नेपाल से लड़की ले आए, यहाँ पर उसके साथ शादी कर ली जोर जबरदस्ती करके, या आप पाकिस्तान से ले आए या बांग्लादेश से लड़की ले आए या श्रीलंका से ले आए, म्यांमार से ले आए, चाइना से ले आए और उसके साथ शादी कर ली या उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया और ठीक है भैया उसको आपने इंड्यूस कंपेल किया, तो वहाँ पर आपको जो सेक्शन देखने को मिलेगा वो 366B का देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों एक बात और बता दें कि इसमें पहले जो सेक्शन था उसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है और अमेंडमेंट ये किया जा चुका है कि अगर उस समय कंडीशन थी कि आप जम्मू कश्मीर से भी लड़की लेके आ रहे हैं, उससे शादी कर रहे हैं और वो अपना स्टेटमेंट चेंज करती है, तब आपको यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर की लड़कियों के ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई था। लेकिन अभी आपको जब से अमेंडमेंट हुआ है 2019 से, अगस्त 2019 से जब से इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तब से आपको पता चला कि अब जम्मू कश्मीर के मैटर में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर वहाँ से आप शादी करके लाते हैं और इम्पोर्टेशन का सेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर शादी करके लिए नहीं, वहाँ पर आपको 366 का सेक्शन लगता हुआ देखने को मिलेगा, 366 का सेक्शन लगते हुए देखने को मिलेगा। ये जो बी वाला 366B का जो क्लॉज है वो ख़त्म हो चुका है जब से इसमें अमेंडमेंट किया गया है। लेकिन आपके जो बंदा ऐसा करता है उसके ऊपर 366 तो लगता ही लगता है अगर लड़की अपना स्टेटमेंट दे देती है पुलिस के सामने तब। अब बात करने वाले हैं कि 367 के सेक्शन के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का किडनैप करता है या उसका अपहरण करता है, व्यपहरण करता है, किस कंडीशन में उसको ग्रीवियस हर्ट कर देता है, उसको दास बनाता है एक्सेट्रा किसी वर्ग के लिए। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि किडनैपिंग और अबडक्शन की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो आपको बता दें कि 367 में यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी का किडनैपिंग करता है, अबडक्शन करता है, तो उसको ग्रीवियस हर्ट देता है, उसको दास बनाता है, एक्सेट्रा कोई भी कार्य करवाता है जिससे उसकी लाइफ डेंजर में आ जाए, या अननेचुरल लस्ट करता है किसी व्यक्ति के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 367 सेक्शन में, 367 में। और यहाँ पर आपको जो पनिशमेंट की बात करी गई है वो 10 साल के पनिशमेंट की बात करी गई है। और ये ऑफकोर्स इसमें भी आपको फ़ाइन देना होगा और फ़ाइन की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, फ़ाइन कितना भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम 368 सेक्शन की। तो 368 सेक्शन में कहा जाता है हूएवर कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग और अबडक्टिंग पर्सन।
तो इसमें आपको जैसे कि कहा गया है, कोई व्यक्ति व्यक्ति को कन्फाइन करता है, ठीक है, रॉन्गफुली कंसीलिंग करता है और उसको कन्फाइन करता है, तो उस कंडीशन में जो उस व्यक्ति को पनिशमेंट देना होगा, वो पनिशमेंट आपका डिपेंड करेगा इस पर कि अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो आपकी इसमें पनिशमेंट होगा, वो पनिशमेंट आपका इम्प्रिजन फॉर लाइफ जो एक्सटेंड किया जा सकता है, में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड आल्सो लायबल टू फाइन। लेकिन अब बात करें 368 की, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार से कोई भी पनिशमेंट देखने को नहीं मिलता है। आपको सेक्शन पढ़ के सुनाते हैं, जिसमें आप देखेंगे whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully concealing the confined, such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or the same purpose as that with or which he concealed the detained such person in confinement। तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन में बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी को कन्फाइन करता है या फिर कंसीलिंग रॉन्गफुली कंसीलिंग करता है तो उसके ऊपर किडनैपिंग करता है, अबडक्टिंग करता है। तो ये सारी डिफाइन किया गया है हमको 368 में, लेकिन अभी इसका कोई पनिशमेंट यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं 369 का, और आज का मेरा आखिरी सेक्शन है इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। अब आप कोई लोग होते हैं, जैसे बच्चों की चोरी की बात सुनी होगी, तो बच्चे चोरी हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप सेक्शन इसको पढ़ते हैं तो whoever kidnap or abduct any child the age of 10 year and intend to taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year and also be liable to fine। अब इसमें कहा गया कोई व्यक्ति जो किसी चाइल्ड का अपहरण करेगा या अपहरण करता है, ठीक है, और उस जो बच्चा है, ठीक है, उसके की जो मूवेबल प्रॉपर्टी से ले जो बच्चे की मूवेबल प्रॉपर्टी है, 10 साल से कम बच्चे के शरीर पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ले लेता है। तो इन दोनों में, जैसे कि आप सपोज करिए कोई बच्चा है सोने की चेन पहना हुआ है, होते हैं कई लोग, कुछ जैसे कोई बच्चे होते हैं अमीर लोग कर देते हैं, बड़े पैसे वाले लोग करते हैं कि मेरा बेटा है, हम उसको सोने की चेन पहनाएंगे, 10 साल का है, 5 साल का, तो क्या होगा, इसकी दादी ने दिया है, इसके नाना ने दिया है, इसका बाबा ने दिया, तो हम पहना देते हैं। तो वहाँ से बच्चे के पास से कोई भी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को लिए जाता है और उसे चोरी कर लेता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी पनिशमेंट की बात करी गई है, वो 7 साल के पनिशमेंट की बात करी गई है, एंड ऑफकोर्स इसमें भी आपको फ़ाइन की बात करी जाती है। दोस्तों ये आज के चैप्टर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि किडनैपिंग और एडॉप्शन के बारे में, जो कि हमारा सेक्शन था 359 से 369 तक। तो इन सभी बातों पर पढ़ा है, और आपकी वीडियो आज यहीं अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।